बरेली पुलिस ने 118 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी आईटीसी फ्रॉड का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। आप देख रहे हैं बरेली अपडेट न्यूज चैनल। बरेली 22 जुलाई 2026। थाना साइबर क्राइम बरेली पुलिस ने फर्जी अस्तित्वहीन फर्मों के माध्यम से लगभग 118 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी फ्रॉड का खुलासा करते हुए एक संगठित गिरोह के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी फर्में बनाकर और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी जीएसटी बिल एवं ई-वे बिल तैयार करते थे। इनके माध्यम से अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेकर करोड़ों रुपये का वित्तीय लेन देन किया गया। जांच में सामने आया कि गिरोह वर्ष 2017-18 से इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त था। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से डेबिट, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन, चेकबुक, चेक तथा बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस को कई फर्जी फर्मों, बैंक खातों और वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों एवं नेटवर्क के संबंध में भी अहम जानकारियां मिली है। पुलिस अब इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है तथा पूरे नेटवर्क की वित्तीय जांच जारी है। बरेली पुलिस ने इस कार्रवाई को जीएसटी धोखाधड़ी के विरुद्ध बड़ी सफलता बताते हुए कहा है कि आर्थिक अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बरेली से उप संपादक अमित गुप्ता की खास रिपोर्ट। किया है, क्या मामला है? जीएसटी विभाग द्वारा थाना साइबर थाने में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 30/26, जिसमें अस्तित्वहीन फर्म के आधार पर फर्जी आईटीसी करीब 2 करोड़ रुपए की फर्जी आईटीसी कुछ लाभार्थी फर्म द्वारा जो है क्लेम कर ली गई थी। इसका विवेचना साइबर थाने द्वारा करी जा रही थी, परंतु पर्यवेक्षण जो जीएसटी एसआईटी जो जनपद स्तर पे एसएसपी साहब द्वारा गठित करा गया, उसके द्वारा इसका पर्यवेक्षण कराया जा रहा था, जिसमें विवेचना के क्रम में जो लाभार्थी फर्में थी उनका जीएसटीआर 3B और जो अस्तित्वहीन फर्म है इसका जीएसटीआर 1 जो जिन लोगों के द्वारा भरा जा रहा था और जिन लोगों के द्वारा ये अस्तित्वहीन फर्म ऑपरेट कर लिया गया, आज उनको गिरफ्तार करा गया और एक पूरा गैंग जो इस तरह के अस्तित्वहीन फर्म के आधार पर करोड़ों रुपए की फर्जी आईटीसी को क्लेम करके लाभ प्राप्त करके आपस में बांट लेता था, उसका खुलासा हुआ। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्या क्या बरामद की हुई है? इसमें 2 अभियुक्त अभी वर्तमान में गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से अपराध में प्रयुक्त जो विभिन्न इंटरनेट का जो प्रयोग करा जा रहा है और कॉल्स में जो मोबाइल का प्रयोग करा जा रहा है वो बरामद हुए हैं। 2 लैपटॉप जो अपराध में प्रयोग हो रहे हैं उनको बरामद करा गया है। एक इनके द्वारा तैयार डायरी जिस पर ये अपना लेखा जोखा लिखते थे और जितनी वर्तमान में फर्जी फर्में ये प्रयोग कर रहे थे, अस्तित्वहीन फर्मों को प्रयोग कर रहे थे फर्जी आईटीसी उनका विवरण है। इसके अलावा बहुत सारे चेक्स जिस पर लाखों रुपए का अमाउंट जो है, साइंड अमाउंट जो है, सिग्नेचर से अमाउंट लिखा हुआ है, वो जो है करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का अमाउंट उसमें ऑलरेडी फिल था, जिस पर ये लगभग रोज निकाल देते थे। ये आरटीजीएस के माध्यम से अपने विभिन्न जो है न्यूल अकाउंट्स भी और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से अपना जो है ट्रांसफर कर देते थे, उनको बरामद करा गया। जो उत्तर प्रदेश के अलावा और भी राज्यों में इनका गैंग है जो वर्तमान में तो जितना जानकारी मिली है कि उत्तर जो हमारा मेन फर्म थी जिसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो पीसी इंटरप्राइजेस थी, जो अस्तित्वहीन फर्म जो है जीएसटी विभाग द्वारा पाई गई थी और इसके द्वारा किए गए फर्जी व्यापार के आधार पर 2 फर्में हैं जिन्होंने फर्जी आईटीसी क्लेम करा। एक का नाम है श्री लालजी मेटल अलॉय और एएस इंटरनेशनल। ये दोनों लाभार्थी फर्मों का इन अपराधियों से सीधे संबंध था और ये जब आईटीसी क्लेम फर्जी आईटीसी क्लेम कर लेते थे उससे प्राप्त जो विकसित करी हुई जो धनराशि थी उसको आरटीजीएस के माध्यम से अभियुक्तों के ही खाते में, अभियुक्तों द्वारा दिए गए खातों में उन्हें डालते थे और फिर सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से वापस फॉरेक्स एक्सचेंज और डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म्स और जितने हमारे जो सर्राफा व्यापारी हैं उनके अकाउंट से सर्कुलर ट्रेडिंग करके लाभ को कैश में प्राप्त करके आपस में वितरित करते हैं। अब तक कितने लोगों को निकल के आया है कि कितने रुपए तक का इन लोगों ने फ्रॉड किया? जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो गैंग है ये 2018 से इस काम में अपराध में शामिल है। जो हमारे पास वर्तमान में जो डेटा अभी तक जितना विवेचना में आया है वो ये है कि
इन्होंने जो डिजिटल वॉलेट क्रिएट करा है एयर पे पर, उस पर लगभग 118 करोड़ का अमाउंट इन्होंने RTGS के माध्यम से ट्रांसफ़र करके उसको आहरित करा है, कैश विड्रॉल करके अपना आपस में बांटा है। तो अगर पिछले फरवरी से लेकर जून तक का ही डेटा देखेंगे तो इन 4 महीने 5 महीने के समय में करीब 118 करोड़ रुपये, ये एक माध्यम मैं बता रहा हूँ, एयरपे का माध्यम, एयरपे वॉलेट से, जिससे इन्होंने पैसा 118 करोड़ रुपये विड्रॉ करा। इसके अलावा इनका पैसा विड्रॉ करने का एक और माध्यम है जिसको फिजिकली कैश में विड्रॉ करते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज है। कुछ फॉरेक्स एक्सचेंज करने वाले लोग भी इनके साथ जुड़े होने की संभावना है, जिनके